Good morning, students. Hope you enjoy your summer break. Now, we are going to start our subject entrepreneurship and small business management. Before discussing a new topic, we just revise whatever we have studied before summer break. Before summer break, we have studied entrepreneurship. What exactly entrepreneurship? Do you remember? Entrepreneurship is the process of designing, launching, and running a new business, which is often initially a small business or as a capacity or willingness to develop, organize, and manage a business venture along with any of its risk to make a profit. क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट्स अ प्रोसेस जब आप नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं विद द होप कि ये आप आगे चल के आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। नया बिजनेस आइडिया को इनिशिएट करना आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है। जनरली हियर वी आर गिविंग अ सॉल्यूशन। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, फ्यूचर में क्या होगा। आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एंड then you are deciding the solution. You are coming up with brainstorming, discussion, research कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो सॉल्यूशन जो आप इनके लिए लेके क्या आ रहे हैं वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही आप उसको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, फ्यूचर की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ डॉग हॉकर। आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े घरों में क्या होता है, डॉग्स होते हैं बट दे डोंट हैव टाइम। हमेशा शिकायत आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाएं, उनका वैक्सीनेशन कराएं, सब कुछ। तो जब ये चीज़ आपने देखी, सपोज़ आपने देखा कि डॉग्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप खाली थे, आपके पास कोई काम नहीं, आपके दिमाग में आया क्यों ना मैं इन डॉग हॉकर बन जाऊँ। इन डॉग्स को अगर मैं घुमाने लेके जाऊँ एंड आई विल चार्ज समथिंग और इनकी वैक्सीनेशन एंड ऑल ध्यान में रखूँ, तो ये भी क्या है, एक नया आइडिया है। आपने प्रॉब्लम देखी उनकी कि वो डॉग्स को नहीं घुमा पा रहे, उनको ठीक से टेक केयर नहीं कर पा रहे, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डॉग्स। ठीक है, तो आपने डॉग हॉकर का बिज़नेस स्टार्ट करा, आप गए अपने प्लान के साथ, आपने बताया, दे कन्वेंस, उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे डॉग को देखिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी डिमांड बढ़ने लगी, आपने अपने अंडर जो है और एम्प्लॉयज़ को हायर करना शुरू करा। तो अब आपका बिजनेस क्या था जो आपने एक अकेले से शुरू किया था, नाउ इट बिकम अ कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो आप एंटरप्रेन्योर हुए। बेसिकली एंटरप्रेन्योर इज़ अ टर्म ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। आपने अपने आप को डेवलप किया, आपने बेरोजगार लोगों को अपने साथ अटैच करा और डॉग हॉकर बन गए। आपने सेल्फ डिसीजन मेकिंग है, आप अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर समथिंग क्रिएटिव यू आर टेकिंग। ठीक है, आपने वेस्ट मटेरियल्स से कुछ क्रिएटिव बनाया, उससे आपने अर्निंग भी जनरेट करी। दूसरा, आप रिस्क टेकर हैं, आपने रिस्क लिया, हो सकता है आपका आइडिया आगे चल के फ्रूटफुल ना हो, मे बी यू बिकम अ फेलियर बट यू हैव टेकन अ रिस्क। Okay, when these traits are exhibited by a person running a business, he can rigidly also known as an entrepreneur. तब आप जो है एक एंटरप्रेन्योर हैं। क्लियर? और इसके रिवर्स भी है, मीन्स द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अ बिजनेसमैन हु डज नॉट टेक रिस्क or do not aim for a self development is not a creative, or one who cannot make a decision on his own cannot rightly called as an entrepreneur. Clear? I hope you understand the concept of entrepreneur. Remember? Now, in this, you are fulfilling a three condition. Means innovation in work. आपके वर्क में क्या था? इनोवेशन था। To succeed, innovation must be built on their strength, and innovation always has to be a close to a market focus on the market. ठीक है, आपने जो भी इनोवेशन, आपका एक इनोवेशन था, आपके अंदर स्ट्रेंथ थी कि आप इस इनोवेशन को जो है बिल्डअप करें प्रोडक्ट, गुड, सर्विसेज में, और उसके लिए मार्केट में डिमांड होना ज़रूरी है। ठीक है,
प्रिडिक्ट करना ज़रूरी है फ्यूचर में कि किस चीज़ की डिमांड होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्लियर? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का बेस है। If we see the entrepreneur definition, the term entrepreneur, it keep on changing, it keep on developing. Initially it is a person who bearing a risk, then become an innovator, then become with the passage of time in 1934 you see it become ability to identify a new opportunity. Nowadays it's a professional application of knowledge, skill, competency to monitor their ideas, to launch an enterprise, to diversify and to create a wealth, employment, social good and all. Now it become an entrepreneurship. So the idea of entrepreneurship is keep on changing. The thing which is important here is risk bearing, organizer and innovator. If three things are there, we can broadly classify it into three groups, then it means it is an entrepreneur. Finally, we can say an entrepreneur can be defined as a person who try to create something new, organize production, undertake risk, and handle economic uncertainty involved in the enterprise. Okay, students. Now, we will see the characteristics. What make the एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल, व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लोग तो आपके एंटरप्रेन्योर नहीं होते, मगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास कुछ सर्टेन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स यू शुड बी अ हार्ड वर्कर, यू शुड बी हैव अ मोटिवेशन टू अचीव अ हाई अचीवमेंट डिज़ायर। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कैसे किसी चीज़ के लिए फाइट करेंगे। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अगर आप डर के रहेंगे कि नहीं फेल हो गया तो क्या होगा, नो, यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। आपके पास फोरसाइटनेस होनी चाहिए, आगे देखना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, यू शुड बी अ गुड ऑर्गेनाइजर, यू शुड बी अ इनोवेटिव, यू हैव अ टीम स्पिरिट, यू शुड हैव अ डिटर्मिनेशन। तभी आप काम कर पाएंगे जब आप जो है डिटर्मिनेट होके काम करेंगे। मीन्स एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर जो है टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है, इनोवेशन होना ज़रूरी है, आप जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले होने चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिमिस्टिक एंड रिस्क टेकर, और हार्ड वर्कर आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यह आपके माइंड में हमेशा हो। एंड ड्यूरिंग द conversation, Mr. Premji give a 3 golden rules. You should dare to dream. आप जब तक सोचेंगे नहीं, ड्रीम नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अचीव करने के लिए फ़ाइट कैसे करेंगे। आपको ड्रीम करना है, अपने गोल सेट करने हैं। यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न, यू शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंसी। ये नहीं कि इतना हो गया बस हो गया, नो, एक्सीलेंट चाहिए। You should have a self-confidence. You should work in a team. Take care of yourself. आपको अपनी फिज़िकल फिटनेस इन सब को भी इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। You should keep trying everything, every time. आपने अभी करा और फिर आपको सक्सेस मिली, आपने होल्ड डाउन कर दिया, नो, यू हैव टू कीप ट्राइंग। जब तक आप ट्राई करते रहेंगे तभी आप सक्सेसफुल होते रहेंगे, क्योंकि दिस environment is very dynamic. It keep on changing. Then you have a broader social vision also. You never let success go to your head. आपके दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए आपकी सक्सेस। अगर ऐसा हुआ तो आप जो है फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू शुड बी ऑन योर फीट। ठीक है, फ्लोर में रह के आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? There are n number of function of entrepreneur like risk bearing, organizing, innovation. As a managerial function, if we see planning, organizing, staffing, directing and controlling, you have to do. Promotional function, you have to identify the and select the business idea. You should prepare a business plan, requirement of finance कहाँ से अरेंज आप करेंगे, whether it is short term or long term. Then commercial function, you have to do manufacturing, you have to do marketing, you have to do accounting, etc. All these are the function of the
entrepreneur that you need to perform. Then to perform all these functions, certain skills are there which an entrepreneur should possess, like creative thinking. अगर आप creative हैं, innovative हैं, you have ability to understand the root problem, you have ability to identify the causes, then you can only success. Then leadership, you should have a leadership skill. इनिशिएटिव पावर आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड बी अ कॉम्पिटिटिव. देन रिस्क टेकिंग एबिलिटी यू शुड हैव, you should know how to manage the risk, how to do break even analysis, experiments कैसे करने, negotiation आपको कैसे करना है. You should be analytical, and more important, you should be have a capability to tolerate the stress. Then strong work ethic should be there. To being entrepreneur, you should be restless. आपको जो है एक अच्छा डिलीजेंसी करना ज़रूरी है, प्रॉपर डिलीजेंसी, फोकस्ड होना ज़रूरी है, आपका गोल ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना ज़रूरी है टू बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर. तो ये सारे स्किल्स हमारे अंदर होने ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर. एंड along with that, there are certain skills more important now in nowadays, like computer skills, critical thinking, decision making power, relationship building, non-verbal communication also play a very important role. Now the need for entrepreneurs, क्यों हमें entrepreneurs की ज़रूरत पड़ी है? Because हमें चेंजिंग एजेंट की ज़रूरत है, हमें कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत है, who help in mobilizing our idle savings, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन योर वेल्थ एंड इनकम, मोबिलाइज करने के लिए आपकी कैपिटल, आपके स्किल्स को, अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यू नीड अ एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर. नाउ द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur are classified in various forms. There is no one fixed form. Like based on types of business, they are a trading entrepreneur, they are manufacturing entrepreneur, they are agriculture entrepreneur. Then technical entrepreneur are there, non-technical entrepreneur are there. Then after based on ownership, we have a private, state and joint entrepreneur. Then based on the gender, we have a man and woman entrepreneurs. Then based on the size, on the basis of their capitalization, their investment, their turnover, we classify them into small, medium or large scale. Then according to Denoff classification, which classify entrepreneur on the basis of their stages of economic development, like innovative entrepreneurs are there who innovate the things, then imitative entrepreneur who adopt the successful innovations by innovating entrepreneurs. Then Fabian entrepreneurs, they are very very cautious about in experimenting the things. They imitate only when they think, without this they suffer a loss. And then drone entrepreneurs, which are very resist to change. They do not ready to make any change, even they suffer a loss, they refused. Okay, then in another classification, there are small business, scalable startups, large business, social entrepreneur is another way to classify the entrepreneur. Like in a small business, we can say small business are those generally who are a single person or family business, like grocery store, consultant, etc. Then scalable startups. A scalable startup is one that aim to become a extremely high growth profitable companies, but only just a beginning. Okay, but in only just a beginning. These startups models require external capital, risk in order to create a demand and company expansion. So these are bigger than small business, and to do this the founder must have a convincing business plan to receive large impacting you can say impacting investors. उनको अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को
if you want to scalable startups, आपको investors की ज़रूरत है. Then you should have a good business plan and all. Then they are a large business. Another classification. A concept of this type of entrepreneurship refers to advancement of new opportunities. An idea within a large and already established companies. ठीक है, आप अपने स्केलेबल स्टार्टअप्स में आ गए. देन यू वांट टू बिकम अ मोर बिग बिजनेस, लार्ज बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं. तो ये लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी आप जो है लार्ज बिजनेस बनते हैं, मीन जहाँ आप लोग अपना IPO निकाल रहे हैं एंड ऑल. देन अनदर क्लासिफिकेशन इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. Social entrepreneur means those entrepreneurs who participate in social entrepreneurship are focusing on forming a new product and in order to solve the social problem, social dilemma, you can say. Contrary to the way that some may think, these companies are not exclusively non-profit. Okay, they are not exclusively non-profit. Some of them are also based on profit here. Okay, तो these are the social entrepreneurship. जो आप हमारी सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या उनको गाइड करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दे आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स. सो देयर इज अनदर वन इज एंटरप्रेन्योर, मीन्स ONTRA. एंटरप्रेन्योर मीन्स ऑनलाइन या नेट एंटरप्रेन्योर आप जिसे कहते हैं, हु लॉन्चेस अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ internet like Amazon, Yahoo and all. Fine. So in sum up we can say there is a risk in entrepreneurship. Risk of failure, high level of stress is there. There is a possibility of setbacks also if you are not able to handle the stress and all. There is a potential of loss of income. लॉन्ग एंड इरेगुलर आवर्स आपके हो सकते हैं. वी डोंट हैव अ जॉब ऑफ 9 to 5 हियर एंड नीड टू हैंडल मल्टीपल टास्क. ज़रूरी एक एंटरप्रेन्योर जो है ज़रूरी नहीं कि उसको सिर्फ फंड रेज करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देखनी. नो, दे हैव अ मल्टीपल ऑफ टास्क दैट दे नीड टू डू. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, need for self discipline over here. If you are not self disciplined, you are not able to manage the organization. So this is all about that we have read before summer break. I hope you all recall whatever we have studied. In next class we will discuss the difference between entrepreneur, manager, entrepreneurs, social entrepreneurs, and we will discuss a woman entrepreneur. Okay students, thank you for the day. If you have any doubt, feel free to call me and clear your doubts. Okay, thank you Vitra.